मुसलमानों के प्रति हेट स्पीच मामले को लेकर आज दिल्ली के जमायत इस्लामी हिंद ऑफिस में कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। हम जानते हैं कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ बातें कही गई है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी पत्रकार साथियों, बहनों और भाइयों का हम जमात इस्लामी हिंद के हेडक्वार्टर में अपनी इस मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के असिस्टेंट सेक्रेटरी खलीक साहब ने आपको बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 4 इश्यूज़ को शामिल किया है और साहब बाद में तफसील से डिटेल में बताएंगे। दूसरे जो इश्यूज़ हैं उसमें हम ये समझते हैं कि अब शायद इलेक्शन ख़त्म हो गया है और माहौल सेटल हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हेट क्राइम्स में कमी आने के बजाय बराबर हेट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। और ये हेट क्राइम्स आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा में रानी बाज़ार में और हरियाणा में चरखी दादरी में और यहाँ तक कि ये छत्रपति संभाजी नगर में और सुल्तान शेख इन फुलमबारी तहसील संभाजी नगर और ट्रेन में एक 72 साला बुज़ुर्ग अशरफ मनियार, हाजी अशरफ मनियार के साथ जो हुआ वो वीडियो आप सब ने देखा होगा। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा घटनाएं देश में हो रही हैं और ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि वो कानून से ऊपर हैं और जो इतने बेखौफ हैं कि उनको न कानून का डर है न एडमिनिस्ट्रेशन का डर है और बराबर जहाँ चाहते हैं कभी काऊ विजिलेंट गौ रक्षा के नाम पर और कहीं किसी भी बहाने से विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को या उसके लोगों को निशाना बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि सरकार उस पर खामोश है, चुप है और ऐसा लगता है कि इन तत्वों को ये जो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, इनको पॉलिटिकल पैटर्नेज एक संरक्षण हासिल है, ऐसा लगता है। इसके बिना इनके हौसले इतने नहीं बढ़ सकते। ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है और हम समझते हैं कि हमारी जुडिशरी को इस पर बहुत संज्ञान लेना चाहिए और ये एक तो देश में जो कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की है। आखिर ये कौन लोग हैं जो कानून हाथ में ले रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो किसी को भी मुजरिम करार देकर और ख़ुद ही सज़ा दे रहे हैं? लोगों के साथ मारपीट और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। तो ये ख़ुद हमारे देश के कानून, संविधान, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली एजेंसीज़ का अपमान है एक तरह से कि ऐसे लोग जो कानून हाथ में लेकर और देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से भी और ख़ास तौर से जुडिशरी से और मीडिया के आप साथियों से भी ये गुजारिश है कि आप इस तरह की चीज़ों को इस तरह समाज में ले जाएं कि सरकार पर भी दबाव बने और जुडिशरी भी अपनी जिम्मेदारी और दायित्व निभाए। दूसरा इशू बुलडोज़र इनजस्टिस का है जो देश में बराबर चल रहा है और पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से जिस तरह से बुलडोज़र का कल्चर बढ़ रहा है देश में, ऐसा लगता है कि ये बुलडोज़र जो है एक तरह से नफ़रत का बुलडोज़र साफ तौर पर नज़र आता है और ये बुलडोज़र बहुत सेलेक्टिव नज़र आता है, एक ख़ास किस्म के लोगों को निशाना बनाता है। और दूसरा ये कि अभी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक पिटीशन पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया है और वो ऑब्जर्वेशन का हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 17 सितंबर को जब फैसला आएगा तो ऐसी गाइडलाइंस पूरे देश के लिए बनाने की बात कही जाएगी
कि जिसमें किसी का भी घर बुलडोज करने से पहले जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बगैर आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। दूसरी बात ये है कि बुलडोजिंग को क्राइम से जोड़ना ये एक बहुत ख़तरनाक रुझान है जिसकी तरफ हमारी सरकारें और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बढ़ रहा है कि किसी भी आदमी को कोई इल्ज़ाम लगाकर कि उन्होंने फ़लाँ जगह ये क्राइम किया या इस क्राइम में उनका हाथ हो सकता है, ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाकर आप बग़ैर तहकीक के बग़ैर उसके घर को ढा देते हैं। और फिर कहते ये हैं, जिक्र करते हैं क्राइम का, अपराधी होने का इल्ज़ाम लगाया था, और फिर कहते हैं कि हमने कानून के मुताबिक जो है बुलडोजिंग किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ तौर पर कहा है कि इवन किसी का क्राइम साबित भी हो जाए तो भी आप बुलडोजिंग या किसी का घर या मकान या कोई भी इमारत ढहाने की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्राइम से उसका कोई संबंध नहीं है। तो ये बहुत एक अच्छी ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इससे कुछ उम्मीद पैदा हुई है, हम इसका वेलकम करते हैं और उम्मीद है कि हमारी उच्चतम न्यायालय जो है वो पूरे देश में इस तरह की दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी करेंगे जो ये बुलडोजिंग का कहर और बुलडोजिंग का जो एक खौफ पैदा किया जा रहा है और ख़ास तौर से कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। जमात इस्लामी पहले भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रही है और हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। नफ़रती बयानों और नफ़रती भाषणों का सिलसिला भी रुका नहीं है बल्कि बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बयान दिया गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बहुत ही अपमानजनक बयान दिया गया। और इसी तरह महाराष्ट्र के एक राजनेता जो MLA भी हैं और जो संविधान की शपथ लिए हुए हैं, उनके बयान, नफ़रत वाले बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी तरह से और भी जगह पर चाहे वो आसाम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह के समाज में नफ़रत फैलाने वाले और बांटने वाले बयान उनके सामने आ रहे हैं। तो ये इस देश के लिए, हम सब के लिए एक चिंता की बात है कि जबकि पूरा कानून मौजूद है नफ़रती बयानों के ख़िलाफ़, लेकिन इस पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। और ये कि हमारी जो अदालतें हैं और हमारी जो जुडिशरी है उसको हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस पर साफ़ तौर पर फ़ैसले मौजूद हैं कि नफ़रत फैलाने वाले, नफ़रत का भाषण और बयान देने वाले, समाज को बांटने वाले जो बयान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाइयाँ होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो हम समझते हैं कि ये कार्रवाइयाँ अगर नहीं होंगी ऐसे लोगों पर तो ये सिलसिला और बढ़ेगा। और ख़ास तौर से आइंदा कुछ महीनों के बाद कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि ये घटनाएं उन्हीं राज्यों में ज़्यादा हो रही हैं या उनके आसपास जहां जिनमें ये चुनाव होने वाले हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है कि इन चुनावों को प्रभावित करने के लिए और कम्युनल पोलराइजेशन पैदा करने के लिए, समाज को बांटकर समाज में नफ़रत फैलाकर उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिशें जो की जा रही हैं, ये कोशिशें रोकी जानी चाहिए। और इसमें मीडिया का भी और हम जैसी संस्थाओं का और विशेष रूप से जुडिशरी का जो रोल है और कानून व्यवस्था बनाने वाली जो एजेंसियां हैं उनका जो रोल है, कैसे लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ हों। जहाँ तक बुलडोज़र इनजस्टिस की बात हम कर रहे थे, उसमें हम ये भी डिमांड करते हैं कि जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं उनको पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिन अफसरों के माध्यम से ये कार्रवाइयाँ हुई हैं उन अफसरों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।